कंसेप्ट एकेडमी। तो बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर ये बताइए। हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि वीएस पीआरटी की सैलरी आज से कुछ साल बाद, तकरीबन 5 साल या 6 साल बाद कितनी मिलेगी आपको। तो मैंने केवीएस पीआरटी की सैलरी स्लिप अरेंज करी है। ये अभी आपकी दिसंबर की है, 2023 की लेटेस्ट। तो इनकी ज्वाइनिंग है 2017 वाली। तो उस हिसाब से आप लोगों को अंदाजा मिल जाएगा कि जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी। मैं आपको कैलकुलेशन भी समझाऊंगा जो कि आपको समझनी चाहिए ताकि आप अपनी सैलरी कैलकुलेशन कर सके। ठीक है। 6 या 7 साल बाद आपका पे स्केल इतना हो जाएगा, बेसिक पे जिसे कहते हो आप लोग, ठीक है ना। ये बहुत ओबीडियंट, क्या कहते हैं, एम्प्लॉय है तो छुट्टी नहीं लेता, लेता है तो एक साथ लेता है। चलो, आपका बेसिक पे इतना हो गया। अब आपको पता है कि आपका डीए है 46%। किसका? इसका 41,100 का 46% ये डीए हो गया। टीए आपको मिल रहा है 1800। डीए ऑन टीए मतलब इसका 46%। और ये एनपीएस का शेयर है। और ये हमें, मतलब ये इसको मिल रहा है हार्ड हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कहते हैं, 4100 का। ठीक है ना। तो इनका ग्रॉस हो गया इतना। ये ग्रॉस सैलरी है। इन हैंड को देखेंगे अभी। अब इसमें आपने देखा कहीं पे भी एचआरए नहीं है। एचआरए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय स्टाफ क्वार्टर में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? स्टाफ क्वार्टर्स में रह रहा है। अगर ये स्टाफ क्वार्टर्स में नहीं रह रहा होता, अगर ये स्टाफ क्वार्टर्स में नहीं रह रहा होता तो हमारे स्कूल का ही है, तो इस पे इसका जो एचआरए ऐड होता वो ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड ऐड होता। तो इनका ग्रॉस सैलरी बन जाता 80,000 के अराउंड। ठीक है। वही अगर यही एम्प्लॉय जब दिल्ली पहुंच जाएगा, सुनने की कोशिश करना कितनी मजेदार बात बता रहा हूं। दिल्ली पहुंच जाएगा तो उसे ये 4100 नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका एचआरए उस समय होगा तकरीबन, मेरे हिसाब से 12 से 14 हजार एचआरए होगा। क्योंकि जिस कैटेगरी होती है ना XYZ, यहाँ पे जहाँ पे हम है सबसे मिनिमम एचआरए है। और दिल्ली में 27-28% ऐसी कुछ है, तो वहां पे ट्रिपल है ऑलमोस्ट। इतना एचआरए हो जाएगा। तो यानी कि दिल्ली पहुंचते ही इस एम्प्लॉय की सैलरी 4000 यहाँ से कम कर लो तो कितना हो गया? 71। 71 में कितना जोड़ लो ये, तब हो जाएगा 81 से लेके 83,000 के अराउंड। ये ग्रॉस सैलरी हो गया। अब कितना डिडक्शन होता है ये तो टैक्स का है, हर महीने करा लो या एक साथ करा लो या बाद में, ये तो वापस मिलना ही है। तो इसे हटा दो डिडक्शन को। ठीक है ना। यानी कि लास्ट में जो है उसमें 1000 ऐड कर लो। ये इन हैंड सैलरी है। कब? जब आप स्टाफ क्वार्टर्स में रह रहे हैं। अगर आप स्टाफ क्वार्टर में नहीं रह रहे होते तो इसमें, मतलब ये टीचर नहीं रह रहा होता तो इसमें 5000 और ऐड करते, तो 65,000 इन्हें क्या मिलती? इन हैंड मिलती। समझ आ रहा है मैं कह रहा हूँ? ये लाइसेंसिंग फीस भी नहीं कटती इनकी, ये भी इन्हें मिलती। यानी कि ऑलमोस्ट 66,000 पर मंथ मिलेगा आपको। ये कौन सी उसका बता रहा हूं, ऐसे उसका जहां पे आपको मिनिमम बचा रहे हो। लेकिन दिल्ली में जाओगे तो आपकी सैलरी तकरीबन, इसमें 10 जोड़ दो, 76,000 पर मंथ इन हैंड मिलेगी प्राइमरी टीचर को। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये सब जो आपका डिडक्ट हो रहा है, ये जो एनपीएस का शेयर गवर्नमेंट का आपका, ये सारा आपके अकाउंट में ऐड होता जा रहा है एनपीएस के, ये सब आपका है। ठीक है ना। और जो ये जो क्या कहते हैं इनकम टैक्स है, वो आप रिटर्न सेविंग दिखाएंगे तो वो वापस मिल जाएगा, इसलिए आप इसे कर लो। तो यानी कि 5 साल बाद तकरीबन आप ये मान के चलो कि आपकी इन हैंड सैलरी, अगर आप सबसे कम एचआरए वाले स्टेट में भी होंगे, स्कूल में होंगे, तब भी आपकी इन हैंड सैलरी ऑलमोस्ट 60,000 होगी विदाउट एचआरए। एचआरए जोड़ोगे तो आप 65,000 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी होगी।
कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।